ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। प्रभु परमेश्वर की अभय चरण पर ये सेवक नमन कर रहा हूँ और साथ साथ अमृत धारा ये पावन कार्यक्रम आप सभी के लिए है, सभी जीवन के लिए है, विश्व का हर एक प्रांत का हर एक जीवन के लिए ये उद्दिष्ट है। और आज भगवत गीता जो हमारी संदर्भ रही हुई है, और भगवत गीता के बारे में इतना ही कहा गया है, जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रिता। जो पावन शास्त्र भगवान के मुखारविंद से ही निकला हुआ है, सिर्फ निकला हुआ नहीं है, ये हमारी भारतीयों के लिए सिर्फ नहीं है, संतों के लिए नहीं है, पंडितों के लिए नहीं है, संस्कृत पढ़ने वाले आचार्य वर्ग छात्राओं के लिए नहीं है, ये विश्व का हर एक जीवन के लिए है। विश्व का हर एक जीवन, हर एक प्रांत, हर भाषा भाषियों के लिए है। विश्व का ऐसा एक जीवन नहीं है जो जीवन का संबंध भगवत गीता के साथ न हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान के मुखारविंद की वाणी जो महाभारत युद्ध, एक भयानक युद्ध से शुरू हुआ था, और जो युद्ध में भगवान और कृष्ण जी के अंदर जो सत्संग हो रहा था, ये सत्संग जरूरी है। सत्संग का मतलब आप जिस तौर पे समझ रहे हैं, ये सेवक उस तौर पे नहीं बता रहा है। मंच बनेगा, कोई संत महात्मा आएगा, कोई गीता भागवत रामायण वहाँ पे चर्चा होगी, तब जाके सत्संग होगा, एडवर्टाइज रहेगा, ये सब बात नहीं है। सत्संग हर एक जीवन में सत्संग, जो सत्संग हर पल हो रहा है परंतु हमें महसूस नहीं हो रहा है। जीवन का सत्संग एक अनोखा सत्संग होती है, अनमोल होती है, और जो अनमोल हमारे जीवन के प्रभु के दरबार में एक अनमोल जीवन की तौर पे वहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। तो मन में तो सवाल ये अपने आप शुरू होता है, शंका अपने आप शुरू हो जाती है, जीवन में सत्संग कैसी होती है? आंख, हमारे कान, हमारे मुख, हमारे हाथ, हमारे चरण, ये सभी के एक एक संत है। और एक ऐसा संत है, जन्म से लेकर आज तक इस कथा को जो लोग अभी सुन रहे हैं, मैं सबसे यही बताऊंगा कि आप जीवन के प्रारंभ की बात, एक नन्हे मुन्ने बालक, एक शिशु के बारे में आप 1 मिनट के लिए सोचें। क्या वहाँ पे आप देख रहे हैं कोई नन्हा सा बालक, मुंह से जो झूठा शब्द निकलता है वो जन्म से झूठा बात बोलता है क्या? नहीं बोलता है। गंदी बात, गाली का बात ये मुंह में कभी नहीं निकलता है। कब निकलता है? जीवन जब आगे बढ़ता है। तो जीवन जब शुरू हुआ है, तब से हमारी मुख, हमारे मुंह ये संत है, अच्छे स्वभाव संपन्न है। प्रभु ने हमारे जीवन को तैयार किए हैं तो अच्छे स्वभाव देके। हमारे आंख कभी गलतियां नहीं देख रहा था, हमारी कान कभी गलतियां कभी भी नहीं सुन रहा था, हमारे पांव कभी गलत स्थान पे कभी नहीं जा रहा था, हमारा मुख कभी गलत चीज का सेवन कभी भी नहीं कर रहा था, परंतु आज कर रहा है। क्यों? सत्संग से बिछुड़ गए हैं। हमारे जीवन ही सत्संग का भूमि है। हमारी जीवन ही महाभारत की वो रणभूमि की क्षेत्र है, जहां कृष्ण और अर्जुन हर पल यहां पे सत्संग कर रहे हैं। जीवन ही प्रत्यक्ष सत्संग का भूमि है। सत्संग एक कोई बता रहा है और दूसरा कोई सुन रहा है, बस इतनी होती है। और हम सभी के अंदर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही अर्जुन सुन रहा है। और यही है महाभारत की हमारी जीवन के साथ अनोखा संबंध। और सत्संग हो रहा है
हमें सुनाई नहीं दे पड़ रहा एक एक समय, और सुनाई देना ये जरूरी होती है। हमारे आँख ईश्वर के साथ जुड़ता है, अच्छे काम के साथ जुड़ता है। हमारी मुंह में अच्छी वाणी निकलती है, प्रभु की स्तुति निकलती है। अच्छे आदमी का अच्छा गुण का वर्णन व्याख्यान जब सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, जब जीवन अच्छा बात बोल रहा अच्छी है, जो सुनने में अच्छी है, जो चीज करने में अच्छी है, अच्छी वाणी जब मुंह बोल रहा है, मुंह साधु का स्वरूप हो जाता है, प्रत्यक्ष साधु संत महात्मा का स्वरूप बन जाता है। हमारा कान जब अच्छी वाणी का श्रवण करती हैं, सत्संग का कथा का श्रवण करता है, शास्त्र का प्रसंग को श्रवण करता है, तो हमारे यही दोनों कान है, लेकिन वो साधु महात्मा बन जाता है तत्काल तत्काल। तो हमारा जीवन का जितने इंद्रियां हैं, ये सब पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो अंतरात्मा है वो भगवान कृष्ण है, जो हर पल हमें अच्छी चीज का, हमें हमारे अंदर अच्छे स्वभाव, अच्छे चीज वो समर्पण कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, उनका देन है अच्छे स्वभाव। लेकिन अर्जुन सुन नहीं रहा है। अर्जुन, हमारी जो कर्म है, जीवन का जो ज्ञान है, जीवन की जो आत्मसत्ता है, वो है भगवान कृष्ण। जीवन जो कर्म कर रहा है वो है अर्जुन। और ज्ञान और कर्म अगर ये आपस में नहीं जोड़ता है तो जीवन सत्संगमय नहीं हो पाता है। मेरे दिमाग में अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी जितनी भी बात मेरे दिमाग पर है, अच्छी बातों को मैं कर्म के तौर पर उतार नहीं पा रहा। मेरे अंदर जो विचार है, सोच है, ज्ञान है, मैं अपने कर्म के साथ उसके जोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ज्ञान और कर्म में सत्संग नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये होना जरूरी है। ये सेवक यही निवेदन करेगा आज, हमारे अंदर जो ज्ञान है, और ज्ञान के ऊपर और एक स्तर होती है जिनको हम चेतना बोलते हैं, कॉन्शसनेस। ज्ञान नॉलेज है, और हमारे अंदर जो नॉलेज है वो कॉन्शसनेस नहीं है। ज्ञान में और कॉन्शसनेस में, ज्ञान और चेतना में, नॉलेज और कॉन्शसनेस में बहुत फर्क है, लेकिन महसूस होता है एक जैसा है। परंतु ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे ना, सिगार के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लिखा गया है। तो हमारे अंदर ज्ञान तो है ही। ये पंक्ति के अर्थ क्या हो सकता है? ये ज्ञान हमारे अंदर है, ये विचार हमारे अंदर है, सोच हमारे अंदर है। लेकिन हम जब पैसा लेके जाते हैं, जेब से पैसा निकालते हैं, दुकान से खरीद करते हैं सिगार, और मुंह में सिगार लेते हैं, तो हमारी उस समय हमारे अंदर जो विचार है, ज्ञान है, वो नष्ट हो जाता है क्या? नष्ट नहीं है, लेकिन ज्ञान और कर्म में सत्संग नहीं हो रहा है। मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो विचार है, मेरे अंदर जो सोच है, उस सोच के साथ मैं जब काम करता हूँ, कर्म क्षेत्र में उतर आता हूँ, तब होता है क्या? ना हमारे अंदर जीवन सत्संग होता है, जीवन सत्संगमय हो जाता है। और कॉन्शसनेस और नॉलेज, इसमें बहुत अंतर होता है। नॉलेज, हमारे अंदर जो ज्ञान है, वो जब व्यवहार में आ जाता है, हमारी कर्म भूमि पे जब उतर आता है, जिंदगी के साथ जब जुड़ जाता है, तब वही ज्ञान कॉन्शसनेस बताता है, वो अपने आप हो जाता है। ज्ञान जब व्यवहार के साथ जुड़ जाता है, अपने विचार के साथ जुड़ जाता है, जीवन के साथ जुड़ जाता है, वही कॉन्शसनेस होता है, जिसको हम चेतना कहते हैं। तो हम यही निवेदन करेंगे आप सभी से, हमारे अंदर जो विचार है, सोच है, वह हमें जीवन के साथ जुड़ जाए। और जो जीवन सत्संगमय है, अर्थात आप जब मदिरा पान करने के लिए जा रहे हैं, आप जब सिगार, जब स्मोकिंग आप कर रहे हैं, तो अपने आप अंदर से कोई आपको विरोध कर रहा है, अंदर से कोई झटका लग रहा है, नहीं मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ये काम करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। वह है मेरी संग, वह है मेरा कुसंग। मैं दोस्तों के साथ मिल गया हूँ तो गलत काम करने के लिए उतर आता हूँ, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। जन्म से वो स्वभाव मेरे साथ नहीं रहा था,
और जन्म से ही मैं संत हूं। जन्म से हर कोई जीवन संत है, साधु स्वभाव है, हमारे अंदर अच्छे स्वभाव है, अच्छे विचार है, लेकिन उसका संग होना जरूरी है। इसलिए सेवक यही निवेदन करेगा सभी से, हमारी जीवन सत्संगमय हो, अच्छे विचार के साथ हमारे जीवन की रास्ता, जीवन के काम जुड़े, ताकि आने वाले पल, आने वाला समय, हमारा भविष्य के समय आनंदमय हो। और उसी आनंद के साथ मेरे साथ भी जो लोग जुड़ेंगे, मेरा परिवार, मेरा स्वजन, मेरा बंधु वर्ग, मेरा आत्मीयों, जितनों भी मेरी हैं, मेरे साथ जितने मेरे हैं जो जुड़ेंगे, वो भी आनंदमय होंगे, वो भी सत्संगमय होंगे। तो जीवन सत्संग का प्रत्यक्ष भूमि है। जीवन सत्संग का अप्रत्यक्ष स्वरूप बने और हमारा जीवन भी सत्संगमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ ये वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।